क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 28 है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने टर्म्स इस वाले एपी के रिक्वायर्ड हैं कि सम जो है वो -25 आ जाए। मतलब हमें यहाँ पे n निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है। n पर क्वेश्चन मार्क है, n हमें निकालना है। तो आप देखो हमको सम कितना दे रखा है, सम हमें -25 दे रखा है। तो आप सम का फॉर्मूला लगा लो। सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आप सम का ये वाला एस एन का फॉर्मूला लगा लो, n/2 2a + n-1d। ठीक है, n तो हमें निकालना ही है, तो हो जाएगा n/2 2a। a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आप देखो -6 है, ये हो गया -6। अब देखो हम ये नहीं चेक करने जा रहे हैं कि ये एपी में है कि नहीं। आप देखो साफ बोला हुआ है एपी में है। ठीक है, हम चेक तब करते हैं कि जब वो नहीं बोला होता है। यहाँ पे तो बोला हुआ है ना, तो हम नहीं चेक करेंगे। ठीक है, a है -6 + n-1 और d कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इसको इसके साथ माइनस करो। -11/2 -6, तो ये हो गया -11/2। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +6। तो d क्या आ जाएगा, आप एलसीएम ले लो। इसको इधर पहले -11 × 1 -11, इसको इधर 2 × 6 12 अपॉन में 2 × 1, ये हो जाएगा 12 - 11 1/2। तो ये हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू -25। ठीक है, -25। तो n/2 -12 प्लस ये हो जाएगा n/2 -1/2 विच इज इक्वल टू -25। ये हो गया n/2। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, -12 -1/2 एलसीएम आप ले लो। इसको इधर -12 × 2 -24, इस 1 को इधर, तो 1 × -1 -1 और अपॉन में 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा -25/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो -25/2 प्लस n/2 विच इज इक्वल टू -25। ठीक है, इन दोनों। अब आप देखो ये इस वाले में क्या होगा, अब देखो ना डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा n-25 विच इज इक्वल टू -25 × 4। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो यहाँ से 2 मेथड है हमें n निकालने का। एक तो आप मल्टीप्लाई करो, अब देखो n² n × n n² n × दिस -25n और ये हो जाएगा -100। इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो गया n² -25n प्लस 100 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 × n², 100 n²। अब आप -25 को स्प्लिट कुछ इस तरह से करो कि उसका प्रोडक्ट ये आ जाए। कैसे स्प्लिट करोगे, सोचो आप जरा, कैसे स्प्लिट कर सकते हो। 20n - 5n, अब देखो -20n - 5n, ये हो जाएगा -25n, और आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 n² आ जाएगा। ठीक है, तो आप -25 को ये लिख दो, n² -20n - 5n प्लस 100 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो दोनों में n कॉमन करो, n - 20, और इस दोनों में 20 कॉमन होगा तो -20 तो n - 20 विच इज इक्वल टू 0। सॉरी इसमें 20 कैसे कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन होगा ना, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में n - 20 कॉमन कर लिया और फिर बचा क्या, n - 5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n विच इज इक्वल टू 20
और यहाँ से आ जाएगा n विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपके n के 2 वैल्यूज़ आ गए, लेकिन 2 वैल्यूज़ थोड़ा ही हो सकता है। आप खुद भी सोचो कि अच्छा इस वाले केस में तो दोनों हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अच्छा एक बार आप इसमें चेक भी कर लिया करो, इसमें यहाँ पर रिप्लेस करके आप एक बार चेक कर लो। तो देखो 20 हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 20 और 20 माइनस 25 -5, तो बिल्कुल आ जाएगा 20 इंटू -5 -100, और इधर भी बन रहा है -100, बिल्कुल सही है। 5 रिप्लेस करके देखो, 5 5 -20 बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो मतलब दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगे, n के 2 वैल्यूज़ आएंगे, एक 20 और एक 5। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। बोल रहा है कि इन एन एपी, कोई किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म जो है मतलब A1 2 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो एपी में कैसे टर्म्स होते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 so on, इस तरह से टर्म्स होते हैं एपी में। ऐसे ही तो एपी होता है ना हमारा। बोल रहा है इस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, फर्स्ट से आपको 5 टर्म, तो यही तो हो गया फर्स्ट से 5 टर्म। ठीक है, सम इनका सम इज मतलब इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। आप फिर से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब सम करना है फर्स्ट 5 टर्म्स का, इज मतलब इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को कनेक्ट करना है हमें वर्ड प्रॉब्लम को, आप देखो आराम से समझो ये लाइन आप, कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम जो है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज मतलब इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। क्या नेक्स्ट 5 टर्म, तो सम हो जाएगा द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, मतलब इस पूरे का सम 1 इक्वल है 1/4 इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या आएगा, यहाँ पर लास्ट टर्म आया A5, तो इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो ये हो जाएगा A6 A7 A8 A9 और A10, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप देख लो 5 टर्म्स हो चुका है। देन सो दैट 20th टर्म इज दिस, हमको ये दिखाना है कि 20th टर्म जो है वो -1112, 1100 नहीं, हाँ 112 होगा। ठीक है, अच्छा हमको A20 निकालना, तो हम A20 कैसे निकालेंगे, अब देखो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। अब देखो कंपेयर करो, 20 है तो ये हो जाएगा A प्लस 21 20 माइनस 1D, जो कि इक्वल हो जाएगा A प्लस 19। ठीक है, आपको A20 निकालना है, उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, A निकालना होगा और D निकालना होगा, और वो हम कैसे निकालेंगे इसकी मदद से। आप देखो A1 क्या होता है, A1 A होता है, तो A आपका 2 दे रखा है, आपको बस D ही निकालना है, तो D हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म होता है A प्लस D, और इसी तरह से फिफ्थ टर्म क्या होता है A प्लस 4D। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे रिप्लेस करो, अब कंपेयर कर लो, n क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 रिप्लेस करोगे तो A प्लस 5 माइनस 1 4, तो A प्लस 4D हो जाएगा। उसी तरह से A6 क्या होगा A प्लस 5D, और A10 होगा A प्लस 9D। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चले तो आप यहाँ पे रिप्लेस करो n को। देखो 6 के केस में यहाँ 6 रिप्लेस करोगे, 6 माइनस 1 5, तो A प्लस 5D हो गया। और 10 के केस में क्या होगा, यहाँ 10 रिप्लेस करो तो A प्लस 10 माइनस 1 9, तो 9D हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म हमें तो दिया हुआ है ना, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो आप।
लास्ट एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल, और नंबर ऑफ टर्म्स है 5 तो 5 अपॉन टू ए प्लस ए, तो फर्स्ट टर्म है ए और लास्ट टर्म है ए प्लस 4d विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, एन अपॉन टू नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो 5 अपॉन टू ए प्लस एल, तो ए है ए प्लस 5d और लास्ट टर्म है ए प्लस 9d। ठीक है, ये हो जाएगा 5 अपॉन टू ए प्लस ए 2a प्लस 4d विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 5 अपॉन 2a प्लस 14d। 5 अपॉन 2 से तो 5 अपॉन 2 निकल लेगा, बचा क्या 2a, ए के जगह आप 2 डालो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4d और ये हो गया 1 अपॉन 4। यहाँ पे 2 डालोगे तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और प्लस 14d। अब देखो ये हो गया 4 प्लस 4d, ये हो गया 1 अपॉन 2, 2 प्लस 7d, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, ये भी हो जाएगा 8d विच इज इक्वल टू 2 प्लस 7d। इस 7d को इधर ले आओ तो 8d माइनस 7d और इस 2 को इधर तो 2 माइनस 8, तो ये हो गया d विच इज इक्वल टू -6, तो d हो गया -6। ठीक है, अब आपको ये दिखाना था कि जो 20th टर्म है वो है -112, तो आप रिप्लेस कर दो a और d की वैल्यू। a की वैल्यू है 2 प्लस d की वैल्यू है 90 -6, तो ये हो गया 2, तो 19 इंटू -6 ये हो जाएगा -114, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 114 -112, तो ये हो गया 820, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ S1 इज द सम ऑफ 2n+1 टर्म्स, मतलब S1 जो है वो 2n+1 तक टर्म तक का सम है, एंड S2 इज द सम ऑफ ऑड टर्म, और S2 जो है वो ऑड टर्म्स का सम है, देन प्रूव दैट कि S1 रेशियो S2 विच इज इक्वल टू 2n+1 रेशियो n+1। ठीक है, अब देखो कोई AP होगा, AP कैसा होता है A1 A2 A3 सो ऑन AN। ठीक है, तो 2n+1 टर्म्स तक का जो सम है AP का वो क्या हो जाएगा, सम S 2n+1 जिसको हमने S1 से डिनोट किया है, उसका सम हो जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा, n कितना नंबर ऑफ टर्म्स है S1 का 2n+1, 2n+1 अपॉन 2 और 2a, तो a तो एज इट इज, और n की जगह यहाँ पे भी 2n+1 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1, तो n से 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया 2n d। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो S1 हो गया 2n+1 a प्लस nd। ठीक है, एंड S2 इज द सम ऑफ ऑड टर्म। अब देखो 2n+1 टर्म्स तक बोला है ना, तो
तो हमें नहीं पता कि इस AP का कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसे हटा दो n को लास्ट, ठीक है। देखो आप इस वाले लाइन को अच्छे से समझो। इफ S1 बी द सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब S1 क्या है, 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ एन AP का, मतलब S1 जो है वो सम है 2n प्लस 1 टर्म किसका, तो AP का। AP का 2n प्लस 1 टर्म्स तक का सम है S1। मतलब हम मान लेते हैं कि जो AP का जो लास्ट टर्म है वो A2n, मतलब A2n प्लस 1 है। 2n प्लस 1 टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं, A2n प्लस 1, ठीक है। और S2 इज द सम ऑफ इट्स ऑड टर्म। अब देखो S1 बी द सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब S1 जो है ना वो 2n प्लस 1 टर्म्स तक का सम है, क्लियर है एकदम आसान। एंड S2 जो है सम ऑफ इट्स ऑड टर्म, मतलब इसके 2n प्लस 1 टर्म जो है ना इसके ऑड टर्म्स का सम है। आई होप आपको समझ आया होगा। S1 का तो क्लियर था कि S1 बी द सम ऑफ इतना टर्म किसी भी AP का, ठीक है, मतलब AP का। और S2 जो है सम ऑफ इट्स किसका, इस AP का सम ऑफ इट्स ऑड टर्म, मतलब इसी ये जो 2n प्लस 1 टर्म्स है ना इनके ऑड टर्म का सम है S2, ठीक है। तो बिल्कुल, तो अगर आप देखो इस AP का अगर फर्स्ट टर्म A है तो इसका भी फर्स्ट टर्म A ही होने वाला है। अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस D है तो इस वाले का भी S2 का भी D होने वाला है, क्योंकि दोनों AP थोड़ी बदले हैं, सेम ही AP है, ठीक है। तो S2 अब थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि चलिए AP में ना A1 से लेके A2n प्लस 1 तक है, तो ऑड टर्म्स का सम मतलब A1 A3 सो ऑन A2n प्लस 1, क्योंकि 2n प्लस 1 क्या डिनोट करता है, ऑड को डिनोट करता है, तो वो भी आएगा। तो n कितना हो गया, n कैसे पता करेंगे, n कितना हुआ। एक तो तरीका आप देखो 2n प्लस 1 टर्म्स है ना, अगर A2n तक टर्म्स रहता तो ऑड वाले कितने होते, आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं, तो इसका आधा कर दो आप, तो n इवन हो जाता, सॉरी n ऑड हो जाता। लेकिन टर्म्स टोटल क्या है A2n प्लस 1, मतलब 2n में से एक टर्म ज़्यादा है तो n इधर हो गए और एक टर्म ये वाला हो जाएगा, तो हो गया n प्लस 1 टर्म, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ पता करने का, और दूसरा तरीका क्या हुआ भैया, दूसरा तरीका क्या है भैया, तो आप देखो 1 3 2n प्लस 1 1 3 2n प्लस 1, ठीक है। सफिक्स को देखना, इसका आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो लास्ट टर्म है ना हमारे पास 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, लास्ट टर्म हमें पता था 2n प्लस 1, फर्स्ट टर्म है 1 और डिफरेंस 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n से 2n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हो गया जी, ओहो मैंने दोनों को n ही रख दिया ना, ये 2n प्लस 1 है ना विच इज इक्वल टू, इसको r कर दो आप थोड़ी देर के लिए, r माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 2r माइनस 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये इधर गया तो 2n प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2r, तो n r हो गया n प्लस 1, और r क्या डिनोट कर रहा है इसके नंबर ऑफ टर्म्स को, तो यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स हो गया, ठीक है। तो S2 क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 2a, अब देखो A1 होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, लेकिन अब देखो यहाँ का
कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, लेकिन यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, S2 विच इज इक्वल टू n+1 a प्लस n-1d, सॉरी n+1 होगा ना तो nd हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n+1 रिप्लेस करोगे ना आप n की जगह, तो n+1 और -1 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा। अब भैया लेकिन इस वाले केस में डिफरेंस 2d कैसे हुआ, आप देखो ना, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, वो d हो गया। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म a3 माइनस a1, a3 क्या होता है, a3 होता है a प्लस 2d और a1 होता है a, तो a से a कैंसिल हुआ 2d। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2d हो गया। ठीक है, अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, इसको रिलेशन 1 बोल दो, इसको रिलेशन 2, तो नाउ इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, ये हो गया 2n+1 an प्लस d s1 अपॉन में s2 विच इज इक्वल टू दिस n+1 a प्लस nd, ये और ये कैंसिल, तो s1 रेशियो s2 विच इज इक्वल टू 2n+1 रेशियो n+1। ठीक है, तो आप देख लो प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड एन एपी, आप एपी निकालो इन विच द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितना भी सम कर लो, द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द, मतलब क्या बोलना चाह रहा है आप समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड एन एपी, 31 मैंने अभी तो पढ़ा था लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड एन एपी इन विच द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स क्या मतलब कि S1 निकालना हो, S2 निकालना हो, S3 निकालना, कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स हो। चलिए जब एनी बोलता है ना तो हम SN लिख लेते हैं, क्या करते हैं, एनी बोला आर्बिटरी ले लिया, SN इज ऑलवेज, जो इस किसके इक्वल है, ऑलवेज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 जो भी होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, द स्क्वायर नंबर ऑफ दिस टर्म्स। ठीक है, स्क्वायर नंबर मतलब n है ना, तो ये n स्क्वायर, मतलब SN आपको 3n स्क्वायर दे रखा है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो अब देखो सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म, कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स रहे उस वो जो सम होगा वो किसके इक्वल है, इज ऑलवेज, हमेशा, इज मतलब इक्वल टू SN जो है आर्बिटरी बोल रहा है ना, सम ऑफ एनी नंबर, अगर सम ऑफ 2 नंबर्स बोलता तो हम 2 लिखते, सम 3 बोलता तो 3 लिखते, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर तो कराया नहीं है, तो हमने आर्बिटरी ले लिया SN। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म, ये लाइन तो क्लियर है, इज मतलब इक्वल टू ऑलवेज 3 टाइम्स द स्क्वायर नंबर ऑफ दिस टर्म, मतलब जितना टर्म आप यहाँ पे लोगे उसका स्क्वायर करके 3 टाइम्स करना, उसके इक्वल सम होने वाला है, समझना ही होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द स्क्वायर्ड नंबर ऑफ दिस टर्म्स, जितना टर्म्स आपने लिया SN किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स होगा SN किसका, तो स्क्वायर नंबर ऑफ दिस टर्म, मतलब आप जितने नंबर ऑफ टर्म लोगे उसका स्क्वायर का 3 टाइम्स होगा SN। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है आप समझो, आप मान लो चलो दो टर्म्स ले लिया, तो 2 टर्म्स का सम क्या होगा, आपने 2 टर्म्स लिया ना, इसका स्क्वायर करो 4 और इसका 3 टाइम्स करो 12, तो S2 इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें बताना है एपी निकालना है, एपी निकालना अब कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, SN दिया रखा है, आप क्या करो AN निकाल लो, और AN कैसे निकालते हैं, तो नाउ हम जानते हैं AN कैसे हम लाते हैं, SN माइनस SN-1, अगर हम SN में से SN-1 हटा दें तो AN ही बचता है, लास्ट टर्म ही बचता है, आर्बिटरी टर्म बचता है, तो आर्बिटरी में हम फिर रख देंगे A1 A2 A3, आ जाएगा AP। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ऐसा क्यों? अब देखो एस एन क्या होता है, एन टर्म्स का सम होता है, A1 A2 प्लस A3 सो ऑन, एन टर्म्स तक का सम है एस एन। और एस एन माइनस वन क्या होता है, एन माइनस वन टर्म्स तक का सम होता है। यहाँ पे ए एन माइनस वन भी लिख देते हैं। ये होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन, ए एन माइनस वन तक का सम है। दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करा तो फर्स्ट से फर्स्ट, सेकेंड थर्ड सो ऑन कैंसल, ये हो जाएगा एस एन माइनस वन विच इज इक्वल टू ए एन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो प्रूफ भी कर दिया मैंने, छोटा सा प्रूफ था। एस एन है 3n² माइनस एस एन माइनस वन। अब देखो n की जगह क्या n माइनस वन है, तो यहाँ पे n माइनस वन रिप्लेस कर दो, 3n माइनस वन का होल स्क्वायर, दोनों से 3 कॉमन, ये हो गया n² माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो n², यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² n², फिर b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n, मतलब माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2n। ठीक है, ये हो गया 3n² माइनस n², ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस से दिस कैंसल, 3 इंटू 2n माइनस वन, तो an हो गया 3 इंटू 2n माइनस वन। अब आपको AP निकालना था, तो AP क्या होता है, AP होता है ना A1 A2 A3 सो ऑन an। आप 1 रिप्लेस करो n की जगह, an आपके पास है तो 1 रिप्लेस करो n की जगह, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वन माइनस वन, ये हो जाएगा 2 माइनस वन 1, तो ये हो गया 3। फिर आप 2 रिप्लेस करो, तो देखो 2 इंटू टू 4, 4 माइनस वन 3, 3 इंटू 3 9, फिर 3 रिप्लेस करो, तो देखो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस वन 5, और 5 इंटू 3 15 सो ऑन, एन तो है, तो AP हो गया। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन में यही था, बस खत्म हो चुका है क्वेश्चन। आप देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब n टर्म्स तक का सम ये दे रखा है, मतलब SN आपको दे रखा है, SN हमें क्या दे रखा है, NP प्लस 1/2 n माइनस वन क्यू, P वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। अब देखो आपको जब भी SN दे रखा हो ना और कॉमन डिफरेंस पूछा हो, तो कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको an निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस दो तरीके से ही आ सकता है। एक तो आप an निकाल लो, an मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए आपको an निकालना होगा ना, तो an कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं ना an क्या होता है, अभी मैंने बताया इससे पहले SN माइनस SN माइनस वन, यही हमारा an होता है। यहाँ से हमें an निकल जाएगा, बाकी A2 A1 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करेंगे, SN हो गया NP प्लस 1/2 n माइनस वन क्यू, और n माइनस वन कैसे निकालते हैं, आप कंपेयर करो, देखो n की जगह क्या n माइनस वन, तो आप यहाँ पे n माइनस वन रिप्लेस कर दो, n माइनस वन P, यहाँ पर n जाएगा n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1/2 n माइनस वन, यहाँ पर n माइनस वन, तो n माइनस वन और माइनस वन n माइनस टू क्यू। ठीक है, ये हो गया NP प्लस 1/2 n माइनस वन क्यू माइनस n माइनस वन P माइनस 1/2 n माइनस वन n माइनस टू क्यू। दोनों में क्या कॉमन है, P कॉमन है, तो P बाहर आ जाएगा n, और ये हो गया माइनस n माइनस वन प्लस 1/2, दोनों में n माइनस वन बाहर हो जाएगा n माइनस वन, और बचेगा क्या n माइनस n माइनस टू, और यहाँ पर q। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप देखो n माइनस n माइनस वन क्या होगा, n आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस n और माइनस प्लस हो जाएगा, तो n और n कैंसिल हो जाएगा, केवल p बचेगा, तो दैट इज an हो जाएगा p प्लस, इधर आओ, अब देखो n माइनस टू, तो हो गया n माइनस n, ये माइनस हो जाए माइनस प्लस जाएगा,
प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2। तो इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 2। ये 2 और ये 2 तो निकल लेगा, तो क्या बचेगा n-1 q। ठीक है, an आ चुका है, क्या आ चुका है an, p प्लस n-1 q आया है। ठीक है, अब देखो अब को d निकालना है, तो d कैसे हम निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते, मतलब a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, a2 क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1 1, तो हो जाएगा p प्लस q माइनस a1 में क्या होगा, अब यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू क्यू खत्म p, तो p से भी p खत्म q, तो कॉमन डिफरेंस आपका q आ गया। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा मेथड भैया, दूसरा मेथड आप कंपेयर कर लो ना। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब देखो हमको यहाँ पे n-1 दिख रहा है ना, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, या इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन किया और ये हो गया p प्लस 1/2 n-1 q, और एलसीएम लेके इस 2 को भी बाहर, इस 1/2 को भी बाहर करो, तो ये हो जाएगा n/2। यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो 1/2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये नीचे वाला बाहर हो जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा। ठीक है, n-1 q, कंपेयर कर लो, d क्या हो जाएगा q, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, तो एक मेथड ये भी हुआ, एक मेथड हम ऐसा लॉन्ग मेथड जाएंगे और एक तो शॉर्टकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, द सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम मान लेते हैं कि हमारे पास टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक a1 है एक a2 है। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन the sum of n terms of two arithmetic progression are in this ratio, find the ratio of their 18th term। हम इस वाले AP का n टर्म्स तक का सम को बोलते हैं Sn, और इस वाले AP का n टर्म्स तक का सम बोलते हैं Sn डैश। ठीक है, तो आप देखो आपको क्या दे रखा है, आपको ना Sn अपॉन में Sn डैश दे रखा है, रेशियो दे रखा है, मतलब Sn अपॉन Sn डैश क्या है, 5 + n + 4 9n + 6। ठीक है, ये दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 18th टर्म तक का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। मतलब आपको ये चीज निकालना है, S18 अपॉन में S18 डैश। ठीक है, अब देखो ये AP A1 है ना, इसका कॉमन डिफरेंस A बोल दो, और इसका फर्स्ट टर्म A बोल दो और कॉमन डिफरेंस D बोल दो, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A बोल दो और इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D बोल दो। ठीक है, या फिर स्मॉल ही रहने दो, इसका फर्स्ट टर्म A डैश बोल दो और इसका D डैश बोल दिया हमने डिफरेंस। अब आप यहाँ पे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d। ठीक है, n तो n ही है भाई, आप देख लो n तो n ही है, तो ये हो गया n/2, फर्स्ट टर्म है a और फिर n-1d, और अपॉन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, इसका फर्स्ट टर्म है a डैश। अब देखो ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही होगा ना, क्योंकि n तो दोनों का n ही टर्म्स का सम किया गया है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक, n टर्म्स तक का ही सम किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि उन दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी सेम हो, वो तो अलग अलग हो सकता है ना, तो इसलिए हमने अलग अलग ले लिया। ठीक है, तो n-1 d डैश विच इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन में 9n + 6। ठीक है, अरे अगर हम सीधे 18 रिप्लेस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर देखते हैं पहले n/2 से n/2 तो ख़त्म हो जाएगा,
तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1d और अपॉन में 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश विच इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 6। ठीक है, ओह हमको A18 अपॉन में A18 डैश निकालना है, गलती कर दी हमने, सम नहीं बोला था। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, टर्म्स का मतलब A18 ऐसा, ठीक है, और सम बोलता है सम टू 18 टर्म्स मतलब S18, ठीक है। तो यहाँ पर A18 अपॉन में A डैश 18 आएगा क्योंकि टर्म्स बोला है, ठीक है। ओह ठीक है, तब तो नहीं निकल पाएगा डायरेक्टली। वही मैं सोचा अगर इतना इजीली दे देता तो क्वेश्चन ही क्यों बनाता। ठीक है, तो A18 ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1d। आप ध्यान रखना डैश वाला ना ये AP है सेकेंड वाला, ठीक है, और इसमें उसका डिफरेंस, उसका फर्स्ट टर्म सारा में डैश लग जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही रहेगा। तो आप देखो इसमें 18 रिप्लेस करो, 18 माइनस 1 17d हो जाएगा, और अपॉन में जब इसको निकालोगे तो अब यहाँ पे डैश लग जाएगा, बस बाकी तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म है A डैश और इसका कॉमन डिफरेंस है D डैश, और n तो सेम ही 18, तो 18 माइनस 1 17। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे तो दोनों A अकेला है, तो आप A को अकेला कर दो, तो A प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2d अपॉन में रहने दो A प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d डैश विच इज इक्वल टू 5n प्लस 4 और अपॉन में 9n प्लस 6 A डैश। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 17 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर A का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, तो हमने क्या करा, ऊपर भी 2 से डिवाइड करा, नीचे भी 2 से डिवाइड करा, यही करा है यहाँ पर। तो जब 2 इसके पास गया तो 2 और 2 निकल लिया, और इसके पास आया तो लिख दिया। फिर यहाँ पर भी अब देखो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करा, अगर आपको दिक्कत हो रहा मैं समझा देता हूँ। ये ना है हमारे पास 2a प्लस एन माइनस 1d अपॉन में 2a डैश प्लस एन माइनस 1d डैश, दोनों ऊपर नीचे हमने दोनों 2 से डिवाइड करा, ठीक है, ये इसको भी 2 से डिवाइड करा और इसको भी 2 से डिवाइड करा। अब आप देखो 2 इसके नीचे जाएगा, 2 और 2 खत्म A, और 2 इसके नीचे चला गया, फिर 2 इसके नीचे जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, A डैश, और 2 इसके नीचे जाएगा, वो रह गया। क्यों हमने ऐसा क्योंकि आप देखो ना A का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसलिए। अब हमको क्या चाहिए, ये 17 चाहिए। अब देखो ये इसके जगह बस दिक्कत है, बाकी D और D डैश तो है ही, तो इसको रिलेशन नंबर 1 बोल दो। और पुटिंग यहाँ पर आप पुट करो, पुटिंग A इक्वल टू क्या पुट करोगे, n इक्वल टू, n को आप क्या पुट करोगे कि 17 आ जाए, तो आप कंपेयर कर लो ना, इसको 17 के इक्वल ले लो, n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 17, ये इधर जाएगा, n इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 17 34, n को आप 35 पुट करना है, n को आप 35 पुट करो यहाँ पर, ये हो जाएगा a प्लस 17d अपॉन में a डैश प्लस 17d डैश विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 35 रखोगे तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन में 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, तो आप देखो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 35 से तो क्या आएगा, 179 हो जाएगा, और अपॉन में 9 को 35 से करोगे 315, और इसमें जब आप 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 321। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 179 अपॉन 321। तो देयरफॉर 10 A18 रेशियो A डैश 18 विच इज इक्वल टू 179 रेशियो 3:1, सॉरी 3:1। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है,
द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू AP, हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं कि चलिए हमारे पास दो AP है, एक A है और एक B है, ठीक है, एक AP A है एक B है, और इसका फर्स्ट टर्म A है, इसका फर्स्ट टर्म D है, इसका फर्स्ट टर्म A डैश है, इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस D डैश, इसका फर्स्ट टर्म A है, इसका कॉमन डिफरेंस D है, इस वाले AP का फर्स्ट टर्म A डैश है और इसका फर्स्ट टर्म D डैश है, और आपको रेशियो दे रखा है क्या दे रेशियो दे रखा है 7+2:n+4। इसके आप देखो इसके nth टर्म के सम को डिनोट कर रहा है Sn और इसके nth टर्म तक के सम को डिनोट कर रहा है Sn डैश, ठीक है। तो आपको रेशियो दे रखा है Sn अपॉन में Sn डैश, वो किसके इक्वल है 7+2 अपॉन में n+4, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म, मतलब इसके फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालना, मतलब A5 अपॉन में A5 डैश, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप an का फॉर्मूला लगा लो, an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 d, इसका फर्स्ट टर्म a है प्लस यहाँ पे n तो 5 ही है तो 5 - 1 4d और अपॉन में इस वाले a डैश 5, मतलब वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, डैश वाला यहाँ से आ रहा है और बिना डैश वाला यहाँ से आ रहा है, 2 AP था तो इसका फर्स्ट टर्म a डैश है, a डैश प्लस 4d डैश हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 ही है, ठीक है, 5 ही है तो वो तो डैश नहीं ना हो सकता, 5 तो 5 होता है यार, ठीक है। तो a डैश प्लस 4d डैश, तो हमको बस ये निकालना है, और a डैश, अब हम क्या है a और d a डैश d डैश निकालेंगे, नहीं जी वो नहीं निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा वैसे तो आप क्या करो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो ये हो गया n/2, देखो डैश नहीं है तो a और d में कोई डैश नहीं आएगा, एज इट इज आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है। अब देखो Sn डैश है ना, डैश है तो a और d में डैश नज़र आ जाएगा हमें, बस कुछ नहीं करना है, डैश लगा देना है। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, डिफरेंस करने के लिए हमने कर दिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो आपको ये निकालना है तो हम n की जगह ऐसा क्या पुट करें कि 4d बन जाए, क्या पुट करें कि 4d बन जाए। आप देखो a है d है, दोनों में a और d डैश है, बस इसमें क्या है ना कि a और a डैश का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले आप कोफिशिएंट 1 बना लो, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन करोगे, ये हो जाएगा a + n-1 अपॉन में 2d, क्योंकि यहाँ पे तो 2 था तो बाहर हो गया, यहाँ पे नहीं है तो नीचे आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। जैसे अगर हम a + b कोई भी टर्म रहे, यहाँ से हम a कॉमन करना चाह रहे तो कर सकते हो, बिल्कुल ज़बरदस्ती भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ से a तो बाहर हो जाएगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप देखो मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही बनेगा, ठीक है। तो ये 2 बाहर, a डैश + n-1 अपॉन में 2d डैश, तो 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 7+2 अपॉन में n+4, a + n-1 अपॉन में 2d अपॉन में a डैश + n-1 अपॉन 2d डैश, विच इज इक्वल टू 7n+2 और अपॉन में n+4। अब आपको इस वाले जगह पे देखो, आप कंपेयर करो, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a + 4d, हमको अभी ये इसके जगह 4 चाहिए, इसके जगह 4 चाहिए, नीचे भी कंपेयर करो a + 4d डैश, इसके जगह हमें 4 चाहिए, बस यही तो चाहिए, यही तो अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, बस यहाँ पर n-1/2 है और यहाँ पे 4 है, मतलब इसके जगह अगर हम 4 बना दे तो बात बन जाएगा, तो इसके जगह 4 लिखना है ना, तो आप n को क्या रिप्लेस करोगे कि यहाँ पे 4 आ जाए, n तो वेरिएबल है ना, n मतलब n तो पैरामीटर जैसा काम करता है, 1 2 3 हम सो ऑन रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर,
तो n को क्या रिप्लेस करें कि यहाँ पे 4 आ जाए, निकाल लो ना। अब देखो इसके जगह 4 लिखना है तो n-1/2 के जगह 4 आना चाहिए। देख लो n यहाँ से अब क्या आएगा, n-1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, तो n हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, 8 + 1 9, तो n आपका 9 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, आपको लिख देना पुटिंग n इक्वल टू 9 हो गया। a प्लस 4d, इसके जगह हमने ऐसा ही लिया है कि ये पूरा क्वांटिटी 4 आएगा, a डैश प्लस 4d डैश। यहाँ पर आप 9 रिप्लेस करो, देखो 7 इंटू 9, अच्छा पूरा कर ही देते हैं, प्लस 9 तो 7 इंटू 9 63, 63 प्लस 2 अपॉन में 13, ये हो गया 65/13। तो इस पूरे की वैल्यू हो गया 65/13, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/1, तो 10 a5 रेशियो a5 डैश विच इज इक्वल टू 5/1। ठीक है, तो आप देखो एक बार, अब देखो एक बार